हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यानी अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन का पार्ट 4 क्लास। यानी इसके पहले हमने पार्ट 3 तक देख चुका हूँ और पढ़ा भी दिया है। यानी इसके पहले हमने 3 क्लास लगाया, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप 3 क्लास अगर कंप्लीट कीजिए ना, तीनों में कंप्लीट हो जाएगा। यानी डिफ्रेंसिएशन क्या है पार्ट 1 में पढ़ाए हैं और डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है यानी फार्मूला प्रूफ 2 क्लास में किए हैं। कुछ फार्मूले भी और हैं, वो आज के सेशन में देखेंगे क्या है नए हैं। कल के सेशन में हम लोग देखे थे रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी 1/2 रूट एक्स होता है, और भी देखे थे 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², ये सब प्रूफ किए थे। और आज देखेंगे यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये कैसे होता है आज की सेशन में जानेंगे। तो आई होप सभी लोग तैयार होंगे सीखने के लिए। तो जितना भी दोस्त साथी हैं आप लोग उसके पास शेयर कीजिए वीडियो का लिंक, यानी उसको बता दीजिए कि जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, आज फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, सभी के पास शेयर कीजिए। हो सके तो चैनल के बारे में सभी को बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा कि आपको वीडियो का लिंक सभी मिलेगा और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाइएगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो आप लोग तैयार हैं तो सभी के पास शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप लोगों को आगे सिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, सभी के पास शेयर कीजिए। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी सभी के पास क्या करना है, वीडियो का लिंक है जो शेयर कर देना है। सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कर देना। जितना भी दोस्त साथी हैं, रिश्तेदार हैं जो क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं, यानी 12th में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उस सभी को बता दीजिए क्लास 12th का डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी पढ़ना चाहता है वो सभी को आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा, यानी सभी को बता दीजिएगा क्लास 12th का इस चैनल पर करो, सभी को फ़ायदा देंगे। सभी को इस चैनल के माध्यम से हम लोग फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो रहिएगा, सभी चीज़ को बस सिखा देंगे आराम से। चलिए सभी के पास शेयर कीजिए वीडियो का लिंक। चलिए आइए, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स कैसे होता है और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स कैसे होता है, यानी इस चीज़ को आज हम प्रूफ करने वाले हैं। और ध्यानपूर्वक आज इसको देखिएगा, एक भी चीज़ थोड़ा सा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सभी को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, जितना भी हो सके सभी स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आ जाइएगा। चलिए आज देखेंगे डिफ्रेंसिएशन। हेडिंग लगाइए, डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं यानी डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स क्यों होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का होता है, इसी को प्रूव करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालिएगा। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन नंबर, आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे यदि इफ y बराबर एफ एक्स, इसको बराबर देंगे साइन एक्स। साइन एक्स का ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे हम लोग साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, साइन एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन एक्स लिखेंगे और लिखेंगे देन फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स। देन फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स, जो भी है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, यानी डिफ्रेंसिएशन निकालना है साइन एक्स का क्या होता है, उस चीज़ को सीखने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट सभी लोग कंटिन्यू बोर्ड पे स्क्रीन पे नज़र रखेंगे, यानी मोबाइल स्क्रीन पे नज़र रखिएगा। आप लोग लिखेंगे सॉल्व गिवन, क्या है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो दिया है फंक्शन एक्स का मान दिया है। क्या दिया है? साइन एक्स दिया है। और हम बार बार बोलते हैं, कल की क्लास में भी बोले थे, परसों की क्लास में भी बोले थे, इसके 2 क्लास पहले भी, कि जैसे फंक्शन का मान दे x प्लस एच का मान निकाल लेना। यानी कि x प्लस एच का मान, यानी x के स्थान पर x प्लस एच लिखेंगे, x के स्थान पर x प्लस एच, तो यहाँ भी x के स्थान पर लिखना पड़ेगा x प्लस एच, यहाँ भी x के स्थान पर लिखना पड़ेगा x प्लस एच। ये बात अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। कोई चीज़ नहीं किए हैं, फंक्शन x का मान दिया था, लिखें x के मान पर हम खाली रखें x प्लस एच, तो यहाँ भी x की जगह x प्लस एच रखें। ये बात हमने पहले भी करते आ रहे हैं, बार बार ये काम हमेशा हर क्वेश्चन में करेंगे। अब लिखेंगे नाउ फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स का, यानी फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स का क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स का लिखेंगे। डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0
होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस होता है फंक्शन ऑफ एक्स, और बटा होता है एच। ये होता है। हम इस फॉर्मूले को प्रथम प्रिंसिपल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि प्रथम नियम का है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला होता है डी वाई बटा डी एक्स निकालने का, ठीक है, कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा एच। क्या होगा, इधर तो सेम लिखाएगा, इधर क्या होगा, इधर होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, साइन एक्स प्लस एच है, और माइनस फंक्शन एक्स का मान क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। अब बटा में क्या है, एच है। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस पॉइंट में कहीं दिक्कत है तो बात कीजिएगा, इस पॉइंट में कहीं दिक्कत है तो बात कीजिएगा। बोलिएगा ये क्या करें, अब क्या बोलिएगा, एच का मान दे दें, नहीं, एच का मान अगर देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो यानी नीचे जीरो आ जाएगा। एच का मान देंगे तो यहाँ एच के मान देंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा जीरो बटा जीरो फ्रॉम का, क्या हो जाएगा, जीरो बटा जीरो फ्रॉम का ये बन जाएगा। कब बन जाएगा जीरो बटा जीरो फ्रॉम का, कब बन जाएगा, तब बनेगा जब यह क्या बोल रहे हैं, कब ये जीरो बटा जीरो फ्रॉम का बनेगा, तभी बनेगा जब एच का मान यहाँ पुट कभी कर देते हैं, यानी एच का मान अभी पुट कर देते हैं तो नीचे जीरो हो जाएगा। यानी आपको पता होगा कि पी बटा क्यू फ्रॉम में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्रेमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। और जहाँ बोलता है क्यू बराबर जीरो नहीं नीचे होना चाहिए, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ जीरो अभी पुट करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी जीरो फ्रॉम जीरो का, तो ये सो गलत हो जाएगा, ये तो डिफिनेशन को, प्रेमेय संख्या को तोड़ता है, इसलिए यह नहीं करेंगे। तो बोलेगा कैसे बनाएंगे, बहुत नियम है, कैसे बनाएंगे, बहुत नियम है, या तो लिमिट से भी बना सकते हैं, या हम बताते हैं जो तरीका वो तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ तक समझ में आया ना। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, याद कीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का, यानी 11th का फॉर्मूला यूज करने का समय आ गया। यानी साइन डी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 11th में पढ़ाया जाता है त्रिकोणमिति में, कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये 11th का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करेंगे। बोलिएगा क्या, इस x प्लस एच को हम मानेंगे c और इस x को मानेंगे d। बताइए साइन सी माइनस साइन डी लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, बस इतना जब कमेंट कीजिएगा। तो लगेगा तो लगाइए, यानी लगेगा तो लगा दीजिए। लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ हो जाएगा टू क्या, साइन सी प्लस माइनस साइन डी, टू कॉस, लिखेंगे टू कॉस सी प्लस डी, यानी कि एक्स, सी क्या है, एक्स प्लस एच है, और डी क्या है, प्लस क्या बोल रहा है डी यानी एक्स। अब बटा में क्या हो, बटा में क्या है टू, तो टू, अब इंटू में क्या कर रहा है, कॉस सी माइनस, कॉस नहीं साइन, क्या कर रहा है, साइन सी माइनस डी, सी क्या है, एक्स प्लस एच है, और माइनस डी यानी डी क्या है, एक्स है। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर बात समझ में आ गया, हम फॉर्मूला मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बच रहा है। अब बताइए कि टू साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, टू कॉस सी प्लस डी बटा टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी क्या है, एक्स प्लस एच, और माइनस डी यानी एक्स बटा टू, फॉर्मूला लगा दिए। कहिएगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिएगा क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, गौर से ध्यान देना। यानी कि अब क्या होगा, यहाँ होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो होगा, यहाँ हो गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऊपर बना टू कॉस, या एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, और प्लस में बनेगा एच, और बटा में टू, इंटू में क्या था, इंटू में था साइन, क्या हो गया, यहाँ एक्स से एक्स खत्म हो गया प्लस माइनस में, तो बचा एच ऊपर और नीचे बचा टू,
ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल पर क्या बटा था, ओवरऑल पर देखो यहाँ बटा छूट गया है, बटा लिख लेना है, यानी ओवरऑल पर बटा जो था, ओवरऑल पर जो बटा था क्या था, एच था, एच लिख देना है यहाँ, ठीक है। एच बटा था, नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला कौन लिखे हैं, नीचे एच था, तो यहाँ भी क्या छूटा हमारा, एच लिख देंगे। अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद अगर एक बात बता देता हूँ, गौर से देखना है ना, पूरा सही समझ में आएगा। हम लोग यहाँ साइन का विस्तार कर देंगे, क्या करेंगे, साइन का विस्तार कर देंगे। बोले कैसे विस्तार करते हैं, तो देखिएगा साइन का कैसे विस्तार करते हैं। यानी साइन एक्स का विस्तार करने के लिए हम लोग करते हैं, साइन एक्स का विस्तार करने के लिए यहाँ लिखते हैं कि एक्स, उसके बाद लिखते हैं एक्स, रुक जाओ, यहाँ प्लस माइनस एक्स क्यू, अब बटा करते हैं, क्या करते हैं, एक्स क्यू, उसके बाद जितना पावर दें उतना फैक्टोरियल से दे देते हैं भाग, फिर करते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर करते हैं एक्स पर पावर 5, यानी कि आउट पावर, यानी 1 पावर है, आउट पावर चढ़ता है, और जितना पावर है उतना फैक्टोरियल से भाग देते जाना है। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। साइन का विस्तार इसी प्रकार से होगा, यानी एंगल का विस्तार होता है, यानी एक्स है तो पावर पहले एक्स प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी अभी एक्स 1 हुआ, और इसी से अगर फैक्टोरियल से भाग देते हैं 1 से, तो 1 फैक्टोरियल यानी 1 होता है, तो 1 नहीं लिखते हैं। पर अगला क्या कहें, एक्स क्यू यानी 3, यानी पावर आउट रहना है ऊपर, तो एक्स क्यू किए, और जितना पावर है उतना फैक्टोरियल से भाग देना है, तो 3, ये फैक्टोरियल का साइन है, तो फैक्टोरियल से भाग दिए, यह प्लस था माइनस था फिर प्लस, फिर अभी क्या होगा आउट, तो आउट होगा x5, और 5 पावर है ना, तो 5 फैक्टोरियल से भाग देंगे, और होगा माइनस x7 फैक्टोरियल, यानी चलते जाएगा प्लस माइनस करते हुए। तो हम लोग पूरा अनंत नहीं लिखेंगे, ये 2-3 लिख लेंगे, उसके बाद समझ लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला साइन एक्स का विस्तार करने का होता है, ठीक है, ये साइन एक्स का विस्तार करने वाला है, ओके। यहाँ रह देते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। चलिए यहाँ लिखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 2, रुक जाइएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 कॉस, यहाँ हो गया 2x प्लस एच बाई 2, यहाँ साइन एक्स का विस्तार कर रहे हैं, यानी कि हम लोग साइन एक्स का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ x का यानी एंगल का विस्तार होता है, तो x1 यानी कि h पावर 1 यानी h बाई 2 होगा, प्लस माइनस, अभी पावर में 1 हुआ ना, अभी इसका पावर 3 होगा, यानी इसका 3 होगा, तो ये नीचे वाला का भी तो क्यू होगा, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और कितना फैक्टोरियल से भाग देना है, 3 पावर है ना, तो 3 फैक्टोरियल से भाग देना है, यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि ये गुना है, ठीक है, ये गुना का सीन है, डाउट लगाए हैं ना, डाउट लगाए हैं ना, यानी कि डाउट, ये 3 फैक्टोरियल से भाग दे दिए, जिसे यार 3 पावर था 3 फैक्टोरियल, ये एच का क्यू हुआ तो 2 का भी तो क्यू होना है, ठीक है, फिर माइनस, तो अभी प्लस होगा, अभी एच 5 होगा, तो अभी 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, उसके बाद कितना फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल से भाग दे देना है, ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे क्या होगा, चलते हुए चला जाएगा, तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, बस 5 पावर तक लिखना है। बात समझ में आया। टोटल एंगल का होता है, यहाँ एंगल एक्स का हो रहा था ना, यहाँ एंगल क्या था, h/2 का कर दें, तो ये साइन एक्स का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि वो अभी समझ में आ जाएगा इसके अगली लाइन में, यानी h टेंड्स टू 0 हो गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया 2 cos 2x प्लस एच बाई 2, रुक जाओ, एक लाइन छूट रहा है, रुक जाना, थोड़ा सा ध्यान देना, देखो क्या छूट रहा है, ओवरऑल पर बटा भी तो देना है, ओवरऑल पर बटा है तो था भी था, एच छोड़ना नहीं है, देते रहना, ठीक है, ये सब देखते रहना है कहाँ छूट रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हुआ, यहाँ हो गया 2 cos 2x प्लस एच बाई 2, यहाँ बताओ कॉमन क्या हो रहा है, h/2 सभी से कॉमन हो रहा है ना, h/2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ 1 माइनस ये 1 पावर निकल गया, तो यहाँ h² बचा, और नीचे अगर 2 निकल गया तो यहाँ 4 बचा, यानी 4 तिया 12 फैक्टोरियल बचा, ठीक है, 12 फैक्टोरियल, कैसे, क्योंकि 8 तिया 24 फैक्टोरियल होता है, जिसमें 2 कॉमन ले लिए तो 12 फैक्टोरियल बचा, ठीक है।
अब प्लस फिर यह एच एगो बाहर निकला तो यहाँ एच पर पावर 4 बचा, और नीचे अगर 2 से बाहर किए तो ये हमारा क्या 2 बार होगा तो 16 25 80 यानी 80 फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, 80 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं। अगर बात बताइए कि 32 है अब 5 है तो इससे हम 2 कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे तो इसको 16 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे, यानी कि 2 यानी 16 80 फैक्टोरियल अंदर बचा। अब इसको गुना कीजिए, हो जाएगा 360 नहीं 80 दूना 160 हो जाएगा, 80 दूना 160 हो जाएगा, 160 फैक्टोरियल। तो इससे भी तो 80 दूना 32 25 160 है फैक्टोरियल हो रहा। तो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, 2 कॉमन लिए। कॉमन लेने आता है ना, कि कॉमन लेने भी नहीं आता है, बताइए वो सब चीज़ तो आता है ना, ऐसा बात तो नहीं है कि कॉमन भी नहीं आता। कॉमन लिए h/2 तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से 1 बाहर हुआ, यहाँ से 2 बाहर हुआ, यहाँ एच स्क्वायर बचा, यहाँ 4 बचा, 4 तिया 12 फैक्टोरियल हो गया, प्लस ये एच बाहर हुआ तो h4 बचा, नीचे से बाहर हुआ 2 तो नीचे से बाहर हुआ तो यहाँ 16 दूनी 32 होता है ना, तो क्या हुआ नीचे से बाहर हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ 16 हुआ, 16 25 80 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है बटा में, क्या है बटा में, क्या है बटा में, क्या है बटा में, एच बटा में है। बताओ यह 2 से 2 खत्म हुआ कि नहीं, 2 से 2 खत्म हो गया ये, और ये अब एच बचा तो एच भी हमारा यहाँ से खत्म। यही एच ना प्रॉब्लम डाल रहा था, यहाँ एच का मान दे रहे थे तो 0 नीचे आ रहा था, अब तो एच खत्म हो गया। अब क्या बचा, अब बचा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर बचा कॉस 2x प्लस एच बाई 2, और क्या बचा 1 माइनस एच स्क्वायर बटा 12 फैक्टोरियल प्लस एच पर पावर 4 बटा 80 फैक्टोरियल। बस, अब तो नीचे कुछ भी नहीं है, कट गया। अब हम मान डाल सकते हैं, अब आपको मान डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको भी एच का मान आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ डालते तो 0 फ्रॉम 0 बन जाता। तो क्या किए हम लोग, फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बटा एच हुआ। अब क्या किए तो साइन का यहाँ आकर विस्तार किए, क्यों, क्योंकि हमको एच, तो साइन का विस्तार करने के लिए फॉर्मूला क्या बताएं, एंगल का विस्तार होता है, यानी कि 1 पावर फिर 3 पावर फिर 5 पावर होता है। ठीक है, तो ये विस्तार होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, चलते जाता है। तो हम लोग 2 से 3 लिख लिए एलिमेंट बस। उसके बाद क्या किया, h/2 कॉमन लिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर बटा ये बाहर 2 हुआ, यहाँ 12 फैक्टोरियल बचा, प्लस इससे बाहर h हुआ तो h पर पावर 4 बचा, इससे 2 बाहर हुआ तो 80 फैक्टोरियल बचा टोटल। ठीक है, उसके बाद बटा h, ये 2 से 2 खत्म हुआ, h से h खत्म हुआ, बचा ये। अब हम h का मान देंगे तो ये हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा। जैसे ही h का मान पुट करेंगे लिमिट खत्म, यानी h का मान पुट करेंगे क्या, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस 0 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर बटा 12 फैक्टोरियल, प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटा 80 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया है ना टोटल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, आराम से इस चीज़ को समझना है। अगली लाइन हम लोग करने वाले हैं, क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, अब बटा में 2, यहाँ हो जाएगा क्या 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 भागा कुछ भी यानी कि 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस में ये भी 0 हो जाएगा, 0 भागा कुछ भी 0 का स्क्वायर 0, और 0 भागा कुछ भी 0। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट लाइन बना क्या बना, कॉस 2 से 2 भी खत्म हो गया, 2 से 2 भी खत्म हो गया, बना कॉस x इंटू में बना 1, ये भी खत्म हो गया ना 0 0, तो 1 बचा, अब 1 गुना कुछ भी क्या होता है, 1 गुना कुछ भी cos x होता है, 1 गुना कुछ भी cos x होता है। तो बताइए साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x आया, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x आया, तो आप लोग एक बार रिपीट कीजिए तो समझ में आ जाएगा पूरी बात। साइन x का cos x हुआ ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी, इस यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स क्या आया, यानी कि डिफ्रेंसिएशन साइन का क्या आया, वाई का क्या है मान साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो आया, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो आया कॉस एक्स आया, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो आया कॉस एक्स आया। तो आप लोग इसको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना है। उसके बाद आपको समझ में आया ही है कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया है, कैसे हम इसको प्रूफ किए हैं। ठीक है, बात समझ में अगर आ गई है टोटल तो आप लोग उससे में कमेंट करेंगे, क्या कोई दिक्कत है
कहीं दिक्कत है? हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम लोग बाई का लिखें, साइन एक्स दिया था एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का जगह एक्स प्लस एच देके यहाँ भी एक्स प्लस एच दिए, उसके बाद ना फॉर्मूला डी वाई बटा डी एक्स का लगाएं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा एच, यहाँ क्या इसका मान दे दिए, इसका भी मान दे दिए यहाँ से, उसके बाद बटा एच। देखें कि अगर यहाँ हम एच का मान देते हैं तो जीरो ऊपर कट जाएगा, नीचे भी यानी जीरो फ्रॉम जीरो का बन जाता, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो कहा कि हम लोग मान ना देकर आगे बढ़ें, दूसरा तरीका से हल किए, यानी साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, फॉर्मूला देखो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं जो यूज किए हैं यहाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला एक यूज किए हैं, फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और इंटू होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। ये 11th का फॉर्मूला है और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाए हैं, साइन सी माइनस साइन डी बटा 2 cos सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ एक्स एक्स खत्म, यहाँ एक्स एक्स जुट गया, तो क्या बना 2 cos 2x बटा एच बटा 2, यहाँ साइन, यहाँ एक्स एक्स खत्म हुआ तो एच बाई 2, क्या किए यहाँ सेम लिखे, यहाँ साइन एक्स का विस्तार कर दिए। साइन एक्स का विस्तार कैसे होता है आप लोग को अभी ही सिखाए हैं, यानी कि इसका एंगल का विस्तार यानी 1 पावर फिर 3 पावर फिर 5 पावर, यानी और पावर देते जाइए और जितना पावर देते हैं उतना फैक्टोरियल से भागा देते चले जाइए, और उसी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस चलते जाएगा। तो सीखिए एच बाई 2 1 पावर का, फिर 3 पावर दिए तो 2 का क्यू 8 और 3 पावर है तो 3 फैक्टोरियल से भाग दिए प्लस, अब 5 पावर दिए यानी और उसी से 5 का 2 में भी एच का जब 5 हुआ तो 2 का 5 क्या होगा, 2 का पावर 5 32 कहाँ से आया, 2 का पावर 5 के तो 2 का पावर 5 कीजिए 32 होगा, अब 5 पावर से दिए 5 फैक्टोरियल से भाग दिए, डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। उसके बाद कहेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ छूटिए जीरो, और बाद क्या किया 2 cos 2x प्लस एच बाई 2, यहाँ एच बाई 2 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ एच बाहर हुआ तो एच स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर हुआ तो यहाँ हो गया 4 और 4 तो 12 फैक्टोरियल प्लस एच बाहर हुआ तो एच पर पावर 4, यहाँ से 2 बाहर हुआ तो 16 16 पचे 80 फैक्टोरियल। उसके बाद बटा एच दिए, या क्या हुआ 2 से 2 यहाँ खत्म हुआ, एच से एच खत्म हुआ, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 फैक्टोरियल प्लस एच पर पावर 4 12 इंटू बटा क्या है 80 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या है cos, अब एच का मान जैसे अब पुट करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, हाँ एच का मान पुट करने में दिक्कत हो रहा था ना, अब एच का मान यहाँ पुट कर सकते हैं, ये तो खत्म हो गया यानी कट गया, एच का मान पुटेंगे ये लिमिट जो है ना आपका खत्म हो जाएगा, लिमिट जो है खत्म हो जाएगा, यानी एच का मान दिए तो जीरो, यहाँ भी एच का मान दिए 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 का स्क्वायर तो क्या हो गया यहाँ 2x प्लस 0 2x बटा 2 यानी 2 से 2 खत्म, यहाँ हो गया 0 का स्क्वायर कुछ भी 0, यहाँ भी 0 यहाँ 1, तो ये 0 भी 0 कट गया, यहाँ 2 भी 2 कट गया, यहाँ बचा cos x, यहाँ बचा 1, cos x गुना 1 cos x होता है, तो यानी हमको यह पता चला, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स क्या आया, यानी बाई का स्थान पर क्या लिखे y बराबर था साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है cos x होता है, और यह जो है फॉर्मूला है याद रखिएगा, ठीक है, इससे याद रखिएगा चैप्टर बनाने में काम आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने आज प्रूफ किया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होता है, ये हमने आज लिमिट के फॉर्मूले से यानी कि डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रूफ करने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग समझिए, इसको 2 बार हमने समझाने की पूरा कोशिश किए हैं, आप लोग एक बार जरूर इसको एक बार रिपीट करना है खुद से, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर बात कुछ समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट को दिक्कत है उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको समझ में आ जाएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगा। हमने पूरी बात समझाने की कोशिश किया है, अगर बात समझ में आया है तो आप लोग 7 कमेंट करेंगे। अब हम लोग साइन एक्स का तो किए cos x, अब cos x का प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया है, इसको नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए cos x का क्या करते हैं प्रूफ करते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है cos x का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि दूसरा प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि यदि यानी इफ y बराबर एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, इसके बाद हो जाएगा cos x, देन फाइंड द dy बटा dx, देन फाइंड द dy बटा dx, देन फाइंड द dy बटा dx। अगर बात यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, यानी कि गिवन लिख रहे थे ना। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, गिवन। क्या है गिवन, तो दिया है फंक्शन x का मान, क्या दिया है cos x, फंक्शन x का मान दिया है cos x,
उसके बाद बोले थे ना जस्ट उसके बाद x प्लस एच का मान ज्ञात कर लेना। तो यहाँ भी x का मान दे देंगे x प्लस एच। बोले ना जैसी x का मान लिखें फंक्शन का मान, उसके बाद जैसी x का मान x प्लस एच दो, उस इधर भी x का मान दिए x प्लस एच, तो इधर भी x प्लस एच। इतना काम हर में करना है, ये कॉमन बात है इतना, ठीक है। इतना हर में कर रहे हैं, इसके पहले भी किए हैं, पहले वाला क्लास जाकर कीजिए। उसके बाद नाउ उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। उसके बाद आपको फॉर्मूला दिए हैं डी वाई बटा डी एक्स का, डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला, यानी कि वही फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस है फंक्शन ऑफ एक्स बटा है एच। ये फॉर्मूला है, आपको इसी फॉर्मूले से सभी को प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला है, सभी को इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए हमेशा के लिए, इससे आसान होगा, याद रखिएगा फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन एक्स प्लस एच का मान क्या है, तो मान है कॉस एक्स प्लस एच और माइनस है फंक्शन एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स है, और बटा में क्या है, एच है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बोलिएगा यहाँ एच का मान दे दें सर, तो नहीं, गलती हो जाएगा। अगर एच का मान दे या नहीं देना, क्यों, क्योंकि अगर एच का मान यहाँ देते हैं तो यह हमारा जो बनेगा जीरो बटा जीरो फ्रॉम का बनेगा, जीरो बटा जीरो फ्रॉम का बनेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा कि नहीं, गलत हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एच का मान यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ जीरो कॉस एक्स बचेगा, यहाँ कॉस एक्स प्लस माइनस में खत्म, जीरो ऊपर भी और नीचे भी जीरो, तो ये तो जीरो फ्रॉम जीरो, तो गड़बड़ा जाएगा, पूरे कहानी गड़बड़ा जाएगा। तो कैसे बनाएंगे और जी हाँ, साइन सी माइनस साइन डी लगाएं। एक फॉर्मूला रखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है क्या, ये क्या होता है, ये होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है, साइन सी माइनस साइन डी का नहीं। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, पर ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला 11th क्लास का है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि x प्लस एच को c मानेंगे इसको, और इसको मानेंगे d, ठीक है। c मानेंगे इसको, d मानेंगे उसको। फॉर्मूला लगाइए, यहाँ हो जाएगा माइनस टू कॉस सी प्लस डी, तो c क्या है, x प्लस एच, और प्लस डी क्या है, x है, और बाई टू, और इंटू में क्या है, साइन साइन साइन, टू कॉस नहीं है, टू साइन है, ठीक है। देख के लिखना है, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, टू साइन, यहाँ साइन सी माइनस डी। अब क्या करना है, एक्स प्लस एच माइनस करना है डी को, तो यानी एक्स माइनस है, बटा में टू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरे ओवरऑल पर बटा क्या है, एच बटा है, तो हमको भी एच बटा कर लेना है। अगर बात कुछ कुछ समझ में यहाँ तक आया है तो हम इस चीज़ को मिटाने जा रहे हैं। फॉर्मूला इसका उस समय साइन सी माइनस साइन डी लगाएं, इस समय साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएं, और फॉर्मूला टू साइन एक्स प्लस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। उसके बाद क्या घटना घटा, उसके बाद देखिएगा घटना क्या घटा है, चेक करना है क्या घटना घटा है, ठीक है। देखिए यहाँ तो x से x खत्म हो गया पहले, यहाँ बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ बन गया माइनस टू कॉस नहीं, माइनस टू साइन, यहाँ हो गया x प्लस एक्स, 2x हो गया, अब प्लस ऊपर h अब बाई टू, और इनटू में हो गया यहाँ साइन, ऊपर बचा h और नीचे बचा 2, ठीक है। और ओवरऑल पर बटा क्या था, h बटा था, हमने बटा दे दिया है, हमने क्या किया है, बटा को दे दिया है। अगर बात यहाँ तक समझ में आया है तो क्या करेंगे अगली लाइन में, अगली लाइन में क्या करेंगे, वही करेंगे, साइन एक्स का विस्तार कर देंगे। साइन एक्स का विस्तार जैसे उस समय किए थे, देखो उस समय किए थे ना, साइन एक्स का विस्तार, इसको विस्तार किए थे ना, यही चीज़ लिखेंगे उसमें भी, यानी कि अभी ही समझाए हैं, यानी कि माइनस टू साइन क्या है, 2x प्लस
क्या है, रुक जाना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, चलो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस h/2 हो जाएगा। इंटू में इसको विस्तार कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसका एंगल विस्तार होता है ना, यानी आउट पावर चलता है एंगल पर, यानी कि h पर पावर 1 यानी 2 h/2 प्लस या माइनस, अबरी h क्यू होगा तो अबरी 2 का भी क्यू होगा 8, ठीक है। यहाँ h का पावर 1 तो 2 का पावर 1, और एक जितना पावर उतना फैक्टोरियल से भाग देते हैं, यानी कि 1 पावर है तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल से भाग दे रहे हैं। अब फिर प्लस माइनस प्लस, अबरी 5 पावर यानी आउट 5 है ना, उसके बाद 2 का 5 क्या होगा, 32 होगा, उसके बाद जितना पावर है उतना फैक्टोरियल से भाग देंगे, ये इसी चलते जाएगा। ये बात आपको अभी तुरंत बताए हैं, इसके पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि साइन एक्स का भी विस्तार भी बताए थे उस समय, क्या होता है एक्स प्लस एक्स माइनस होता है, यानी प्लस शुरुआत होता है, प्लस माइनस एक्स पर पावर अबरी क्यू, यहाँ जितना दिए हैं पावर उतना फैक्टोरियल से भागा, फिर प्लस एक्स पर पावर 5, जितना पावर उतना फैक्टोरियल से भागा, ऐसे चलते चला जाएगा। तो देखिए इसका 1 पावर है, यहाँ 1 फैक्टोरियल से भाग देंगे, 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, और 1 का इसका भी नहीं लिखे, तो एक्स एंगल यहाँ x का हो रहा है तो यहाँ h/2 का हो रहा है। समझ में आया, यहाँ तक अगर बात समझ में आया है तो ठीक है। इसके पहले भी हम एक कहानी किए हैं, यानी h/2 फिर 3 पावर यानी आउट पावर चलना है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 का पावर 8, 3 क्या 8, और उसके बाद क्या होगा 3 फैक्टोरियल से भागा, प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर होगा x पर पावर 5, एच का पावर 5 ऊपर हुआ था, 2 का भी तो 5 होना चाहिए, तो 2 का पावर 5 क्या होगा 32, और कितना पावर है 5, यानी 5 फैक्टोरियल से भागा, ऐसे ही चलते जाएगा। तो हम लोग इसी तक स्टॉप ले लेंगे। उसके बाद बटा में क्या है h है, अब ये क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया -2 साइन 2x प्लस h/2, उसके बाद करेंगे, रुक जाओ, उसके बाद करेंगे इसको नीचे, ठीक है, बात समझना है आराम आराम से, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ h/2 वहाँ से भी कॉमन लिए थे, यहाँ भी कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 एक बार आएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 बार आएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 4 3 12 फैक्टोरियल होगा, अब प्लस फिर यहाँ से h बाहर आएगा तो यानी h पर पावर 4 बचेगा, यहाँ से 2 बार होगा 16 16 16 25 80 हो जाएगा, यानी 80 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। अब बटा में क्या है, ओवरऑल पर h बटा है। अब h की कहानी ख़त्म होने जा रही है, यानी कि 2 से 2 खत्म हो गया, h से h खत्म हो गया, क्या बचा हमारा, क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा माइनस साइन ऊपर, यहाँ बना 2x प्लस h/2, और इंटू में क्या बचा, इंटू में बचा 1 माइनस h² बटा 12 फैक्टोरियल, अब प्लस h पर पावर 4 बटा 80 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। अब तो h नहीं है बटा में, अब तो कहानी ख़त्म है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब h का मान दे देंगे। अब देने में दिक्कत नहीं, यहाँ देते तो 0 हो रहा था, क्यों, यानी कि प्रेमेय संख्या का विरोध कर रहा था, तो यहाँ नहीं दिए, तो हमने c माइनस सी साइन कॉस c माइनस कॉस डी लगाएं, 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी/2 इंटू साइन c माइनस डी/2 बटा h। उसके बाद यहाँ क्या किए, साइन x यहाँ कट गया, x यहाँ x जुट गया, तो यहाँ हमारा 2x प्लस h/2, यहाँ बन गया साइन h/2। अब एक साइन का क्या कर दिए, विस्तार कर दिए, यानी एंगल का विस्तार कर दिए। विस्तार करने के लिए हमने समझाया है, आउट पावर ऊपर चलेगा, और जितना पावर देंगे उतना फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, ठीक है। h/2 का कर देंगे क्यू, तो यहाँ भी h का क्यू, 2 का क्यू 8, और जितना पावर था 3 तो 3 का फैक्टोरियल, यहाँ भी h का पावर 5 तो 2 का पावर 5 32, और 5 से पावर था 5 फैक्टोरियल से भागा, उसी चलते जाएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ कॉमन लिए h/2, तो h/2 कॉमन यहाँ 1, यहाँ h/2 बार यहाँ 2 बाहर आया था, यानी 4 या 12 फैक्टोरियल, यहाँ प्लस h बार हुआ, h पर पावर 4, यहाँ 2 बार हुआ, यानी 16 25 80 फैक्टोरियल। अब हम h का मान देंगे तो ये लिमिट हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, h का मान देंगे तो चलिए देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 0 बटा 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर बटा 12 फैक्टोरियल, अब 12 फैक्टोरियल यहाँ माइनस होगा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा 0 का पावर 4, यहाँ हो जाएगा 80 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी क्या होगा, यहाँ बनेगा माइनस साइन, यहाँ बनेगा 2x प्लस x 0 2x बटा 2,
इंटू यहाँ बनेगा 1 माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो भागा कुछ भी जीरो, और प्लस जीरो भागा कुछ भी जीरो। अब बताओ यहाँ कट गया क्या, कहानी या जीरो से जीरो खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, बना क्या हमारा, बचा साइन, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बना 1, यानी कि फाइनल जो बना साइन एक्स बना। क्या हुआ, माइनस साइन एक्स बना, है ना, माइनस साइन एक्स गुना 1 माइनस साइन। पर आप प्रूफ हुआ कि नहीं। पहले याद करते थे कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, काय होता है। अब समझ में आया, इस फॉर्मूला समझ में आया। इस पार्ट को अगर समझ में आया है तो नोट कर लीजिएगा, अगर समझ में आया है तो यहाँ लिख लेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स जो आया हमारा, क्या आया, किसका, वाई का स्थान पर क्या था, कॉस एक्स था, क्या आया, माइनस साइन एक्स आया। इस पार्ट को याद रखना है, इस बात को याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ तक कंप्लीट है सभी का, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी का, तो इस पार्ट को बहुत गौर से समझना है। बहुत हम आसान से बताने की कोशिश किए हैं, नहीं कि हवा में बता दिए हैं, बहुत ही डिटेल से बताने की कोशिश किए हैं, आराम से किए हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना है गौर से, और कुछ भी नहीं। यहाँ एक फॉर्मूला यूज किए हैं, हम उस फॉर्मूला को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं, किसका यूज किए हैं, इसका यूज किए हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का। फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। यह फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। इस फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ किया है। तो अगर बात समझ में आया तो बताइए। अगर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फंक्शन एक्स का मान लिखा, जैसे लिखा एक्स प्लस एच का मान निकालना है। कॉस यहाँ एक्स का मान एच प्लस एच दिए, तो यहाँ भी एक्स का मान एच प्लस एच दिए। डी वाई बटा डी एक्स का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा एच। यहाँ इसका मान दिए तो यहाँ से दे दिए, इसका मान एच क्या था, कॉस एक्स बटा एच। यहाँ क्या किया, 0 अगर दे दें अभी मान, तो 0 फ्रॉम 0 का बनता, ये तो हमारा गड़बड़ हो जाता। तो हमने क्या किया, अगले लाइन में क्या किया, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया, यानी कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, यानी लिमिट कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी सी इसको माना डी इसको माना, तो -2 साइन सी प्लस डी, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी साइन सी माइनस डी बाई 2 बटा एच। उसके बाद क्या किया, -2 साइन, यहाँ हो गया एक्स प्लस एच 2x, अब बचा क्या एच प्लस एच बाई 2, यहाँ बचा साइन, यहाँ एक्स से एक्स खत्म, यानी एच बाई 2 बचा। उसके बाद बटा एच, क्या किए अगली लाइन में, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2। यहाँ क्या कि साइन एक्स का विस्तार कर दिए, फॉर्मूला आपको साइन एक्स का विस्तार करने का बता दिए थे, ठीक है। आपको साइन एक्स का विस्तार करने के लिए बता दिए थे, यहाँ देखो लिख देते हैं। यानी कि हम साइन एक्स का विस्तार क्या किसे करते हैं, आपको बोले थे एंगल का विस्तार होता है, यानी कि 1 का फिर प्लस माइनस एक्स क्यूब, जितना है उतना फैक्टोरियल से भाग देना है, अब प्लस अबरी होगा 5 पावर, अबरी 5 फैक्टोरियल से भागा देंगे। यानी कि ऐसे ही पूरा साइन एक्स का विस्तार होता है, एंगल का विस्तार होता है। यानी कि ये 1 है तो 1 फैक्टोरियल से भाग होगा, तो हमने यहाँ 1 नहीं लिखता है, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ के 1 फैक्टोरियल से भागने देंगे, यानी 1 फैक्टोरियल यानी 1, यानी साइन एक्स का विस्तार वैसे किया जाता है। हमने आपको लिख दिया सभी बात, टोटल बात। तो यहाँ क्या हुआ, एंगल का हो रहा है ना, एक्स का पावर बनते हैं, एच बाई 2 है ना एंगल, एच बाई 2 का पावर 1, यानी एच बाई 2 होगा, प्लस माइनस यानी अभी क्यू होगा, यानी 3 पावर, यानी 3 पावर एच पर दिए, यानी कि 2 पर पावर क्यू 8, तो कितना पावर है 3 फैक्टोरियल से भाग दिया ना, अभी हम भी 3 फैक्टोरियल से भाग देंगे, प्लस फिर क्या क्या 5 पावर दिया एक्स पर, तो हमने एच बाई 2 पर 5 पावर दिए, तो वहाँ एच पर पावर 5, अब 2 का पावर 5 32 हुआ, और कितना पावर से भाग दिया है तो 5 फैक्टोरियल से, यानी 5 पावर है तो 5 फैक्टोरियल से, यानी 5 पावर है तो 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाएगा, यानी यह अनंत तक चलते जाएगा। उसके बाद बटा एच था, यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, क्या किए एच बाई 2 कॉमन लिए, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बाहर आया तो एच स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर हुआ तो 12, 4 बचा, 4 तो 12 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से एच बाहर हुआ तो एच पर पावर 4, यहाँ से 2 बाहर हुआ तो 16, 16 25 80 फैक्टोरियल, ऐसे चलता गया। उसके बाद बटा एच, यानी 2 से 2 खत्म हुआ, एच से एच खत्म हुआ, यही एच से न दिक्कत था, यही एच से न दिक्कत था आपको, यही एच से न दिक्कत था, इसीलिए अब तो खत्म हो गया। अब बचा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन,
यानी कि माइनस साइन बचा 2 खत्म हो गया ना, माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू बचा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 12 फैक्टोरियल प्लस एच पर पावर 4 ऐसे फैक्टोरियल ऐसे चलते गया। हमने अब क्या किया, एच का मान हमने पुट किया, यानी एच का मान 0 पुट किया। क्यों पुट करेंगे, करेंगे क्योंकि यहाँ करते तो 0 नीचे आ रहा था, यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एच का मान पुट किए 0 तो ये लिमिट खत्म हो जाएगा। जब भी एच का मान पुट कर देंगे जहाँ से लिमिट का कहानी खत्म। लिमिट का कहानी तभी तक चलते रहेगा तब तक एच का मान पुट न कर दें। अगर एच का मान जब पुट कर देंगे यानी दे देंगे इधर तो हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा। लिमिट खत्म हुआ, एच का मान दिए 2x प्लस एच बाई 2 इंटू 1 माइनस एच का मान दिए 0 का स्क्वायर बटा 12 फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल 0 का पावर 4 यानी 80 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, अब घटना घटा माइनस साइन 2x प्लस 0 2x बटा 2 इंटू 1 माइनस 0 फैक्ट का पावर 0 यानी किसी की 0 का पावर कुछ भी 0 0 बटा कुछ भी 0 प्लस 0 बटा कुछ 0। अब 0 से 0 भी खत्म हो गया, यहाँ 2 से 2 खत्म हुआ, बना क्या माइनस साइन एक्स बचा ना, इंटू में 1 यानी गुना किए तो माइनस साइन एक्स हुआ। तो इससे निष्कर्ष निकला कि साइन एक्स का जो डिफरेंस कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बटा डी एक्स क्या निकला, वाई की जगह दिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो निकला माइनस साइन निकला। और ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कीजिएगा। तो आज की सेशन में हम लोग 2 फॉर्मूले प्रूव किए हैं, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है वो किए हैं, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स कैसे होता है वो किए हैं। अगर बात यहाँ तक किसी को समझ में आ गया है, यानी दोनों फॉर्मूला पूरी बात अगर समझ में आ चुका है तो आप लोग एक ही बार यही कहेंगे कि जितना से जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, यानी कि आपका लाइक से ही हमें उत्साह मिलता है कि और भी अच्छा से पढ़ाएं, आप लोगों को और भी अच्छा से समझाएं। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो पर अगर नए हैं यानी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। आपको फ़ायदा देंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। आप सब्सक्राइब तो कीजिए सर, बहुत ही क्लास चल रहे हैं, यानी इन्वर्स का भी क्लास चल रहा है, डिफ्रेंसिएशन का भी क्लास किया, और भी बहुत क्लास हैं, जाकर कीजिए ना। मैथ बेसिक करके क्लास लगाएं, जिसको भी जहाँ दिक्कत है क्लास कीजिए चैनल पे जाके, सभी को फ़ायदा मिलेगा। और सभी को हम आसान से प्रूफ किए हैं, सभी को आसान तरीके से बताने की कोशिश किए हैं, कोई हड़बड़ में नहीं बताएं, बहुत ही डिटेल में आराम से बताएं हैं। तो आप लोग जाकर वहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो सभी लोग 10 कमेंट करेंगे, हमें ये फ़ायदा होगा, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया। इससे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ गया है, तो 10 कमेंट कर देंगे। अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। ऐसे हम लोग सभी का कर सकते हैं, साइन कॉस टाइन सेक कॉसेक सभी का कर सकते हैं, ठीक है, सभी को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो आ जाइए। आज की सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कॉस एक्स होता है, प्रूफ किए। उसके बाद क्या देखें, उसके बाद देखें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए माइनस साइन एक्स आया। इसी प्रकार से सभी को प्रूफ करते रहेंगे, सब हो जाएगा। तो ये सब अब लिख देते हैं सभी का फॉर्मूला। tan एक्स का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, सभी को एक बार लिख देते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना, यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला होता है सेक एक्स का क्या होगा, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। उसके बाद लास्ट जो होगा कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति का याद रखना है, यानी डिफरेंशिएशन का। और इसके पहले और क्या बताएं, इसके पहले और क्वेश्चन बताए हैं, यानी डिफरेंशिएशन बताए हैं एक्स पर पावर एन का, एक्स पर पावर एन का, ठीक है, एक्स पर पावर एन का भी डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, कल की क्लास में प्रूफ किए थे। इस फॉर्मूले का भी क्या होता है, पावर आगे एक्स और पावर में एक कम, ठीक है। और उसके बाद कल की क्लास में और भी बताए थे कि कल की क्लास में बोले थे कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, के होता है। उसके बाद बताए थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन और क्या बताए थे, उसके बाद हम बताए थे लॉग एक्स का याद कर लेना, सभी फॉर्मूले लिख देते हैं, इसका 1/x होता है। और डिफरेंशिएशन और लिख लेना, ई पर पावर एक्स का क्या होता है, ई पर पावर एक्स होता है। उसके बाद कल और एक फॉर्मूला ये प्रूफ किए थे कि डिफरेंशिएशन के का क्या होता है, यानी कांस्टेंट का 0 होता है।
ये सब फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा। और एक और कल प्रूफ किए थे, यानी कि 1/x प्रूफ किए थे। क्या होता है? -1/x²। यानी कि टोटल फार्मूले हमने जो फार्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिकल, वो सब हमने दिखा दिया है आज की सेशन में। ये दोनों का प्रूफ भी किया है और इसको भी हमने प्रूफ कर सकते हैं। आगे देखिए ना, धीरे धीरे सबको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोग, यहाँ तक साइन का उसको जैसे किया उसी सभी का होता है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर रखिए, यहाँ तक कर दिए हैं। और इतना फॉर्मूले ये सब भी किए हैं, ये सब भी किए हैं प्रूफ, ये भी प्रूफ किए हैं, ये भी प्रूफ किए हैं। ये सब उसी तरीका से हो सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक अगर कंप्लीट है तो सब लोग यहाँ तक फॉर्मूला इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका बता देते हैं हल्का सा। यानी जो क्वेश्चन सी से शुरू हो रहा है वो माइनस लगेगा, सी से शुरू होगा माइनस लगेगा, सी से शुरू होगा माइनस लगेगा। अब जो बिना सी से जो नहीं शुरू हो रहा उसमें प्लस सब है, ठीक है। यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना याद रखना है। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन पावर आता है आगे, एक्स पावर में कम, यानी के एक्स का डिफरेंशिएशन के होता है, एक्स खत्म होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम आएंगे फॉर्मूला। 1/2 क्वेश्चन, यानी 1/2 क्वेश्चन करके याद कर सकते हैं। 1/2 क्वेश्चन यानी 1/2 रूट एक्स। उसके बाद लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। उसके बाद होता है ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स। उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी जिस दुनिया में जितना भी कांस्टेंट है सभी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये भी कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाएंगे, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाएंगे। तो उससे देखिए, इतना आपको अगर याद रखते हैं तो लगभग आपको 20 नंबर कंप्लीट करा देगा। लगभग आपको बोर्ड में 20 नंबर कंप्लीट करा देगा, यानी कि 15 से 20 नंबर कंप्लीट करा देगा। इतना फॉर्मूला आपको, सिर्फ खाली फॉर्मूला इतना याद रखिए। और ये सब कैसे आता है ये प्रूफ किए हैं। तो आज की सेशन को एक बार ज़रूर बोलेंगे, दोहरा लीजिएगा, टोटल बात समझ में आ जाएगा। और कल की सेशन यानी कल की क्लास 2-3 को लगाए हैं, वो सब जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इतना याद रखिएगा। और कल की क्लास में हम लोग चलेंगे, इस सब पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे कैसे आते हैं, सभी को कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी को थैंक यू। आप लोग यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी को फ़ायदा मिलेगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, सभी को बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक।